देते हैं। क्यों? खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो रोकने का नहीं। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो रोकने का नहीं। है तुझ पे राइट मेरा, तू है लाइट मेरा, तेरा रास्ता जो लोग रोकने का नहीं। तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो रोकने का नहीं। नहीं नहीं, क्या दिख रहा है? देखने में क्या दिक्कत है? उन्हें कोई पीछा क्यों कर रहे हो? तो साथ चलूं क्या? बेशर्मी की हद होती है। अजी हद तो आपने पार कर रखी है, खूबसूरती की मैडम। रास्ता छोड़ो मेरा। आप मेरा दिल छोड़ दो, मैं आपका रास्ता छोड़ दूंगा। आगे सड़क पर देख, गाड़ी ठुक जाएगी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, आगे हम क्या देखें? देखना घूरना भी एक हिस्सा ही है। आंखों से लगातार घूरकर किसी को नंगा महसूस करवाना किसी आघात से कम नहीं। चौराहों पर सीटी मारना, गाने गाकर छेड़ना मस्ती नहीं, अपराध है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी पे होगा सनम पोपो। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरी चौमेन, तुझे मोमोज खिलाऊं। आजा दिखा दूं तुझे बुर्ज खलीफा, लंबे चोल, गेंदा फूल, जाने मान है भी तो मलाई। क्या मारा यार, चम्मक छल्लो, कतई जहर हो रही हो। तीखी छुरी कभी हम पर भी चल जा। भैया जी एकदम भौंका, अपना रेट तो बता जा। एक बार आजा 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 आजा, बड़े मियां दीवाने ऐसे ना बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। मुड़े मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, अपनी पोती की मर्जी लड़की को छेड़ता है। दांत मेरे नकली है, पेट में पथरी है, पर दिल तो बच्चा है जी। घर में माँ बहन नहीं है तेरे? माँ बहन इस पर कुकिंग, डार्लिंग यू आर फॉर लुकिंग। अपनी लिमिट में रहो। पहले खाता तो खोल दो मेरा, फिर लिमिट भी सेट कर देना। ये क्या हरकत है? पुराने मानो मैडम, टच तो क्लियर। कौन सा पप्पी ले लिया आपकी? मेरा पीछा करना बंद कर, वरना पिज्जा बुला लूंगी। अरे आप तो नाराजी हो गई, आपकी बॉडी की देखभाल हम कर लेंगे, पीसीआर की क्या जरूरत? रफ्ता मार के चेहरे का संतरा बना दूंगी। तेरी खातिर तो मैं फ्रूट चाट बनने को तैयार हूँ, मेरी नान खटाई। पढ़े लिखे होकर भी ये बेहूद की क्यों? डार्लिंग, पढ़ाई लिखाई में तो बचपन गुजर गया, अब जवानी में मौका कैसे छोड़ दूं? छेड़खाने उम्र और जगह देखकर नहीं होती, हर उम्र हर वर्ग की औरत के पास ऐसे कई किस्से कहानी होंगे जब उन्होंने सड़कों पर, ऑफिस में, बस स्टॉप पर, दिन ढलने के बाद, भरी दोपहरी में, खाली सड़क पर, भरी भीड़ में ऐसी स्थिति का सामना किया होगा। फ्रॉक पहनी बच्ची से लेकर साड़ी पहनी औरत तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी वो सेफ नहीं है। ऐसी हरकतों को अंजाम देने वाले हमारे अपने घरों से ही निकल कर आते हैं। जहां एक औरत का शरीर मर्द की मर्दानगी प्रूफ करने का माध्यम हो, क्या वहां ऐसी वारदातें रुक सकती हैं? जहां एक लड़की पैदा होने से पहले कोख में ही सुरक्षित नहीं, वहाँ बाहरी दुनिया में कितनी ही सुरक्षित होंगी। क्यों एक लड़की ही 8 बजे के बाद घर के अंदर है? क्यों वो ही कपड़े देखे? क्यों वो ही रास्ता बदले? क्यों वो ही मर्यादा सीखे? और क्यों वो ही चुप रहे? जब हमारे आसपास कुछ होता है तब हम क्यों लड़कियों को चुप रहना और सहना सिखाते हैं? क्यों उनके दिमाग में डर बिठाते हैं? हमारे घर में तो बराबरी है भैया, सिर्फ ये कहते निबटते समस्या हल नहीं होगी। जो चलता आ रहा है उसे रोकना होगा, उस पर सवाल उठाना होगा, खुद पर सवाल उठाना होगा। तेरे पेट में लड़की नहीं श्राप है, तेरे पेट में लड़की नहीं श्राप है, तेरे पेट में लड़की नहीं श्राप
गया था जब कह दिया कि लड़का चाहिए तो सिर्फ लड़का ही चाहिए। तू आज ही जा और इस मनुष्य को गिरवा करा। मैं नहीं चाहूंगी और नहीं गिरवाऊंगी। तू नहीं जाएगी? नहीं। फिर देख मैं क्या करता हूँ। लड़कियां सांस लेने से पहले दम तोड़ देती हो। ऐसी दुनिया जहां परंपरा और संस्कारों के नाम पर लड़कियों के सपने कुचले जाते हो। ऐसी दुनिया जहां लड़कियों को इस्तेमाल की चीज समझकर कदम कदम पर शोषण किया जाता हो। ये रवानी, ए दीवानी, मेरी रानी, रुक जाओ रानी, एक जरा पीछे मुड़ के। तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे कि नहीं? तुम मुझे इग्नोर करना बंद करोगे कि नहीं? बताओ मैं सब क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम मान जाओ। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। शक्ल तो अब तेरी कोई नहीं देखेगा। हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं कहा। लड़कियों को दिन दहाड़े गोली मारना, उन पर तेजाब फेंकना, चाकुओं से गोदना एक आम बात हो गई है। हर रोज इस तरह का कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जहां एक अपराधी दिन दहाड़े औरतों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि उस लड़की ने हमला करने वाले से बात नहीं की थी या उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। देश के बड़े बड़े नेता और विधायक कहते हैं अब आपको लड़कियों को संस्कारी बनाना चाहिए ताकि वो किसी लड़के को उकसाए ना। 2 साल की बच्ची का बलात्कार कौन सा संस्कार है? 90 साल की बुजुर्ग महिला ने ऐसी कौन सी मर्यादा लांघ दी जो उसका रेप हुआ? ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा औरतों पर होने वाली हिंसा को संस्कार और तहजीब के नाम पर कभी उसके दुपट्टे, कभी उसके घूंघट, तो कभी उसके बुर्के के पीछे छुपा देते हैं। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। छुटकी, मैं और मम्मी बाहर जा रहे हैं, होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए और टीवी बिल्कुल नहीं देखना, और बाहर से कोई आए तो दरवाजा नहीं खोलना। भाभी जी नमस्ते। भैया जी प्रणाम। कहीं जा रहे हैं क्या? अरे हाँ, बैंक से फोन आया था, 1 घंटे में आ रहे हैं, तब तक आप छुट्टी का ध्यान रख लेना। अरे वाह छुट्टी, तू तो काफी बड़ी हो गई। चाचू, मैं आपको मेरी ड्राइंग सिखाऊं? देखेंगे देखेंगे, वो भी देखेंगे। अच्छा पहले चाचू को एक पुच्ची करो। क्या? अच्छा चाचू फर्स्ट करेंगे। क्या? कुछ नहीं होगा छुट्टी। क्या करें चाचू? आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। छोड़ो चाचू। आइसक्रीम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश, गिरे गगन में तारों के जो फूल, कोई मेरी मंजिल कैसे जाऊं भूल, जहाँ नहीं बंधन न कोई दीवार, जाना है मुझे वहाँ बादलों के पार। आजा मेरे पास,
रोजाना सुनते और देखते आ रहे। हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर हैशटैग शेम, हैशटैग आजादी लिखकर भूल जाते हैं। एक लड़की स्कूल जाए, कॉलेज जाए, पर घर का सारा काम अकेली वो करे। एक लड़की रात को 2 बजे घर है तो पक्का गलत काम करके आई है, और एक लड़का है तो मेरा लाल पीला होकर आया है, राजमा चावल बना दे। एक लड़की या तो देवी है या फिर उल्टा। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इन सब का दोषी कौन? वो लड़की, वो नेता, वो कांस्टेबल, मैं, आप या हम सब? आंखों पर पट्टी बांध लेने से सामने खड़ा जानवर चला नहीं जाएगा। हमारी चुप्पी, हमारी इग्नोरेंस, हमारी हिचकिचाहट ऐसे क्रिमिनल्स के अंदर डर खत्म कर देती है और उन्हें अपराध करने की हिम्मत देती है। जरूरत है चुप्पी तोड़ने की, स्टैंड लेने की, लड़कियों को हिम्मत, हौसला देने की। हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों के साथ कैसे पेश आया जाता है? घर और घर के बाहर महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है? अपने आसपास काम कर रही औरतों के साथ बर्ताव कैसे किया जाता है? हिम्मत दीजिए लड़कियों को, हिम्मत दीजिए लड़कों को, हिम्मत दीजिए अपने आसपास हर किसी को ऐसे अपराध के खिलाफ बोलने की, आवाज उठाने की। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये नाटक सुखमंच थिएटर दिल्ली की प्रस्तुति है। इसे लिखा है हम सभी एक्टर्स ने मिलकर और इसका निर्देशन किया है शिल्पी मारवा मैम ने। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोतीलाल नेहरू कॉलेज का, ब्रेक थ्रू संस्था का, सलमान जी का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, नाटक करने का मौका दिया। कैसा लगा आप सबको नाटक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप में से कोई कुछ बोलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। मतलब अगर डांटना चाहते हैं तो डांट भी सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहेगा? मतलब क्या समझ आया नाटक से? समझ में हम ये चीज देखते हर बार है, पर कभी भी इस चीज पे एक्शन नहीं ले पाते। एविडेंस होती है ना, तो हर बार रोक देते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं और मेरे सारे सहपाठी ये हेजिटेंस हटा दें और हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे कॉलेज में एक ऐसा एनवायरनमेंट बने कि किसी को भी डर ना लगे किसी भी चीज़ से। हम लोग कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी एनजीओ के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट थिएटर ग्रुप है जो कुछ समाज से सीखते हैं, सोचते हैं, थोड़ा बहुत समाज को लौटा पाए। हम लोग नाटक करने के कोई पैसे नहीं लेते। कोई चाय पिला दे अच्छा लगता है, नहीं पिलाएगा बुरा नहीं मानते, नाटक फिर भी करते हैं। आप लोगों ने हमारा पिक एंड ड्रॉप देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे?
सभी का नाटक पूरा देखने के लिए। जब नाटक चल रहा था कुछ सिनेरियो कुछ सीन ऐसे थे जहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ मैंने कुछ लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा नमी भी देखी। तो नाटक में हर तरीके की चीज़ें हमने देखी और फिर दोबारा से वही बोलना चाहूँगा, कोई भी साथी, इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी कुछ भी बोलना चाहता है, कुछ भी थॉट उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है नाटक देखने के बाद, कुछ भी है किसी के भी दिमाग में, एनीवन, कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आइए। तो उसका वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की पंक्ति को प्रदर्शित करती है। तो मैं इसकी पंक्ति को बात ज़्यादा भूमिका न रखते हुए तो पंक्तियाँ हैं, क्या पाप किया था मैंने, क्यों जग में मुझको आने ना दिया, क्यों क्या बेटी होना एक पाप है जो आने से पहले ही मिटा दिया। मैं भी उनसे सेवा करती हूँ जो उम्मीद तुम्हें थी बेटों से, मैं भी आपको रोशन करती हूँ, मैं कम हूँ